स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है घातांक और घात। इसका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो देखिए मानक रूप में क्या होता है, इसमें 6 क्वेश्चन है। मानक रूप में हम कैसे दिखाते हैं, आगे से एक संख्या के बाद हमें दशमलव को दिखाना पड़ता है, यानी कि पॉइंट को आगे से एक संख्या के बाद दिखाते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट जो है, पहला क्वेश्चन क्या है 7867.9। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है और आगे से 4 संख्या के बाद पॉइंट है। तो हमें पॉइंट को कहाँ पे दिखाना है, आगे से एक संख्या के बाद, यानी कि ये 7 के बाद ये पॉइंट को हमें दिखाना है। ठीक है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और एक बार लिखते हैं 7867.9। अब देखिए ये पॉइंट को जैसे हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 1 0। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के लिए अगर हमें आगे से 1 के बाद पॉइंट देना है, यानी कि 7 के बाद 8, 7 के बाद पॉइंट अगर हमें बैठाना है तो नीचे 1 के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4। देखिए 7 के बाद 4 संख्या है तो नीचे 1 के बाद 4 जीरो होना चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे पहले से क्या है 1 जीरो है, तो हमें नीचे और कितना जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए। 3 जीरो मतलब 1 और 3 जीरो, यानी कि यहाँ है सैकड़ा, हज़ार, 1000। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 1000 से गुणा करेंगे और नीचे भी 1000 से भागा करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग क्या किए, 1000 से गुणा कर दिया। तो अब ऊपर में क्या हो गया, देखिए ऊपर में हो गया 7867.9 गुणा। अब ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 10 का घात के रूप में लिखेंगे। 1 के बाद 3 जीरो है तो 10 का घात 3 बट्टा। अब देखिए इसको गुणा करते हैं, 1 एकम 1 और कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नीचे 1 के बाद 4 जीरो है तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट होगा 1 2 3 4, यानी कि क्या हो जाएगा 7.8679 गुना 10 का घात 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, 6 और नोट हो 0 है तो 6 3 0 फिर 3 0 3 0। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 गुना 1 और उसके बाद कितना जीरो है, 9 जीरो है। तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 6 गुना 10 का घात 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसको पॉइंट किस लिए क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि 6 को हम लोग 6.0 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखे, 6 गुना 10 का घात 9 ही लिखे। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए क्या है, 7809,764। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आगे से एक के बाद पॉइंट दिखाना। तो देखिए आगे से एक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिखाने के लिए नीचे 1 के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इसको फिर से लिखते हैं 7809,764। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के लिए क्या चाहिए, नीचे 1 के बाद 6 जीरो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के बाद 6 जीरो से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, या फिर नीचे भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 के बाद 6 जीरो से हम लोग इसको भागा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7809,764 गुना, ये 1 के बाद 6 जीरो है तो इसको क्या लिखेंगे, 10 का घात 6 बट्टा नीचे 1 और 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नीचे 1 के बाद 6 जीरो तो ऊपर पीछे से 6 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा 7.809,764 गुना 10 का घात 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए क्या है, 4 नंबर में है 28045। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट कहीं पे नहीं है, हमें 2 के आगे से 1 के बाद ये पॉइंट, यानी कि 2 के बाद पॉइंट दिखाना है। तो इसको हम लोग फिर से लिखते हैं 28045। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट होने के लिए नीचे 1 के बाद कितना जीरो होना चाहिए, देखिए इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी कि नीचे 1 के बाद अगर 4 जीरो होगा तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दिखा सकते हैं।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी एक के बाद 4 जीरो, यानी कि इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 28045 गुना ऊपर में क्या होगा, एक के बाद 4 जीरो है तो 10 का घात 4 बट्टा नीचे क्या लिखेंगे, एक के बाद 4 जीरो। तो देखिए अब नीचे एक के बाद 4 जीरो है तो ये पॉइंट को यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2.8045 गुना 10 का घात 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, देखिए 548186 ठीक है। तो इसमें देखिए ये भी इसके जैसे है, 4 नंबर के जैसे, तो हम लोग इसको फिर से लिखते हैं 548186। तो देखिए यहाँ पे आगे से एक के बाद पॉइंट देना है, तो इसके लिए एक के बाद नीचे कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग ऊपर भी एक के बाद 6 जीरो से गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे एक के बाद 6 जीरो से भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 548186 गुना ऊपर में एक के बाद 6 जीरो है तो 10 का घात क्या लिखेंगे 6 बटा नीचे एक के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे एक के बाद 6 जीरो है तो ऊपर में पीछे से 6 के बाद पॉइंट, तो 5.481867 गुना 10 का घात क्या हो जाएगा 6। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर देखिए क्या है, 7886.65। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, ये 1 नंबर के जैसे ही है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट हटाते हैं, 7886.65। देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। अब देखिए मानक ग्रुप के लिए क्या करना है, आगे से एक के बाद पॉइंट दिखाना। तो यहाँ पे पॉइंट दिखाने के लिए नीचे एक के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो होना चाहिए और पहले से 2 जीरो है तो हमें और कितने जीरो की आवश्यकता है, 3। तो 1 और 3 जीरो, यानी कि 1000 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, या फिर ऊपर 1000 से गुना करेंगे और नीचे 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 788665 गुना ऊपर में एक के बाद क्या है 3 जीरो है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 का घात 3, और नीचे क्या हो जाएगा, एक एकम एक और कितना जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए नीचे एक के बाद 5 जीरो है तो हम लोग क्या है पॉइंट को 1 2 3 4 5 संख्या के बाद ऊपर में दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 7.88665 गुना 10 का घात 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।